हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और वो ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का एक एक एनालिटिक्स देख पाए, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितने टाइम बार आया, कितने विजिटर आए, कहाँ से आए, कौन सी कंट्री से आए, कौन से डिवाइस से आए, कितनी देर तक रहे आपकी वेबसाइट पे, उन्होंने कैसा बिहेव किया आपकी वेबसाइट पे, कौन कौन से पेजेस पे विजिट किया। एंड रियल टाइम में क्या आप जानना चाहते हैं कि रियल टाइम कि अगर आप अभी देखें उस एनालिटिक टूल्स में तो आपको पता चले कि इस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे कितने लोग ऑलरेडी हैं और कौन से पेज पे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं एंड वो भी सब कुछ फ्री में, तो ये टूल बिल्कुल आपके लिए है और इस टूल का नाम है गूगल एनालिटिक्स। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस टूल के बारे में सुना हो और आज इस टूल को हम आपकी वेबसाइट पे सेटअप करेंगे, वो भी एकदम फटाफट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त एनालिटिक्स मिलेंगे आपकी वेबसाइट के लिए, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स देख के इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस और जान पाएंगे कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लीजिए एक साइट पे। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है rightwitty.com। एंड एक और तरफ आप गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपका जो गूगल अकाउंट है आप उसी से इसमें अकाउंट वापस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं, और वरना आप एक न्यू अकाउंट जिसको आपका बिजनेस ईमेल आईडी है उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का, एंड यहाँ पे ऑल वेबसाइट डेटा का। तो इसमें आपको काफी सारी सेटिंग्स दिख रही होंगी, कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिंपली आपके पास जो सेटिंग आएगी वो आएगी एक अकाउंट क्रिएट करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी ऐड करी हुई है। आप एक ही अकाउंट में अप टू 100 प्रॉपर्टीज, और एक प्रॉपर्टी का मतलब है इसमें वेबसाइट, वेबसाइट या फिर ऐप। ठीक है, आप iOS की ऐप एंड एंड्रॉइड की ऐप भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी की तरह मानी जाएगी। तो आप एक ही अकाउंट में अप टू 100 प्रॉपर्टीज रख सकते हैं और आप एक ही गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल अकाउंट क्रिएट क्यों करना है यार, देखो जैसे अब हर्ष जैन का मैंने बनाया हुआ है, अब जिसकी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ वो मेरे क्लाइंट की है। तो मैं नहीं चाहता कि उसका डेटा मेरे डेटा से कुछ मिस एंड मिक्स हो जाए, या फिर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अकाउंट का एक्सेस उनको दूं। तो मैं यहाँ से एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सेम आपके पास भी ऐसा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, www के नाम से सेव कर सकता हूँ राइट विटी के लिए, या फिर मैं राइट विटी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राइट विटी लिख दिया। इसके बाद गूगल प्रोडक्शन सर्विसेज बेंचमार्किंग आप इन सब पे टिक कर दीजिए एंड नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी का नेम, एक प्रॉपर्टी का नेम रखेंगे। तो वो है मेरा राइट विटी। वापस अब मैं यहाँ पे डॉट कॉम लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाए, और यहाँ पे भी www डॉट डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे पता रहे कि यार ये डिफरेंट है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग टाइम आप चेंज कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया लिखूंगा। करेंसी आप चेंज कर सकते हैं, मेरा रुपीज है, INR या फिर इंडियन रूपी के नाम से है, इंडियन रूपी के नाम से मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, जो भी आपको लगे सबसे ज्यादा क्लोज है मेरे उससे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अदर में भी जाके कर सकते हैं। तो मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में सोच रहा हूँ, या फिर बुक्स एंड लिटरेचर। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप अदर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस साइज मेरा स्मॉल रहेगा। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, तो मेजर कस्टमर एंगेजमेंट ऑप्टिमाइज, आप इसमें से जो भी आपके लिए सबसे मेजर चीजें हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। एप्स तो नहीं है मेरी तो वो नहीं करना, मेजर लीड जनरेशन एंड बस क्रिएट। तो बस यहाँ पे मैंने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ। तो इस वजह से नहीं हो रहा था, हमारा यहाँ पे ऊपर भी था और इसके नीचे एक यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना था, एंड आई एक्सेप्ट। इसके बाद हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हमारा गूगल एनालिटिक्स पे तो अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, और हमारी प्रॉपर्टी भी एक बन गई है हमारी वेबसाइट के नाम से। अब हमारा एक बहुत मेजर काम है, अब भाई हमारी वेबसाइट पे जो डेटा आ रहा है ना, जो लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, उसको हमें अपनी वेबसाइट पे भी तो
करना है ना, अपनी गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट भी तो करना है, ताकि हम एनालिटिक्स में देख पाएँ, वो डेटा यहाँ तक पहुँचाना भी है। तो ये एक हमें गाइड दे रहा है कि कैसे-कैसे यूज़ करना है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमें डेटा कहाँ से देना है, वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप एंड iOS ऐप। तो हमें वेबसाइट से देना है, तो यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो वो है writewitty.com। अपना प्रीफिक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रीफिक्स है। मेरा HTTPS है, क्योंकि मैंने SSL सर्टिफिकेट करा था, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट, ठीक है। पेज व्यू, स्क्रोल्स, 3 मोर, ये चीज़ें हमें ये दिखाएगा। क्रिएट स्ट्रीम। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपनी वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे दिखाऊंगा। ये आपकी स्ट्रीम यूआरएल है, ये आपका स्ट्रीम नेम है, ये आपकी मेजरमेंट आईडी है, ठीक है। हम इसको कॉपी करके भी अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। हम एक ग्लोबल साइट टैग होता है, उसको अपने हेडर में भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी अकेडमी पे ऐसे ही करा हुआ है। टैग मैनेजर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और भी 2-3 तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका दिखाऊंगा आज, एंड वो है एक प्लगइन के थ्रू। वो है गूगल का अपना प्लगइन। तो आप अपनी वेबसाइट पर लॉगिन कर लो एक तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू ऐड न्यू प्लगइन पे करूंगा, एंड यहाँ पे एक डालूंगा साइट किट, ठीक है। तो इस साइट किट पे मैं आया, एंड यहाँ पे मैं करूंगा इंस्टॉल। ये गूगल का अपना एक प्लगइन है जिसके 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। इससे हम अपना सर्च कंसोल, एडसेंस, एडसेंस मतलब कि जो गूगल का एड प्लेटफॉर्म है, जिससे हम अपनी वेबसाइट पे इनकम भी कर सकते हैं थ्रू एड्स, तो वो चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपके पास पहले उनका अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए, एडसेंस में अप्रूव होना पड़ता है। हम एनालिटिक्स भी डाल सकते हैं, एंड पेज स्पीड इंसाइट्स भी इसी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है। अब हम करेंगे स्टार्ट सेटअप। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप। इस पे भी मैं टिक कर दूंगा, एंड साइन इन विद गूगल। तो अब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे गूगल से, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल पे। तो मैंने अपने ही नाम से क्रिएट करा था, तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरे से सब कुछ पूछ लेगा, मैं इस पे भी टिक कर देता हूँ, एंड कंटिन्यू। अब ये इन्होंने मेरे को सर्च किया, यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, गूगल डिटेक्टेड दैट यू आर अ वेरीफाइड ओनर फॉर राइटविटी.com। तो अब हमने जो प्रीवियस स्टेप में सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था, वो इस चीज़ के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर वो वेरीफाइड नहीं हुई भी होती तो हमारा सर्च कंसोल इससे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो क्योंकि हमारा वेरीफाइड था, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे भी। अब टर्न ऑन मेट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड टू शो मेट्रिक्स इन योर साइट की डैशबोर्ड, अलाउ राइटविटी टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट डेटा। You can view or revoke access for Writewitty in your sitekit settings at any time। इसका मतलब है कि अगर हम एनालिटिक्स के डेटा को चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए, और हम चाहते हैं कि इस टूल की वजह से हमारी वेबसाइट के ऊपर ही हम एनालिटिक्स का सारा डेटा देख भी पाएँ, तो हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा। एंड इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेस आप हटा दें, तो वो आप हटा भी पाएंगे। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। And writewitty.com is already added to Search Console. You will be able to see how people find your site on search in your search की dashboard। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या फ़र्क है। यार देखो, काफ़ी फ़र्क है। गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग एंड इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, एंड किस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं। एंड एनालिटिक्स, जो गूगल एनालिटिक्स है, वो ये आपको बताता है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, रिपीट विजिटर हैं या यूनिक विजिटर हैं, कितनी बार आए, किस कंट्री से आए, किस स्टेट से आए, किस मोबाइल डिवाइस से आए, कितनी देर रहे आपकी वेबसाइट पे, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो अब ये मेरे से पूछेगा कि कौन सा अकाउंट, तो हर्ष जैन का अकाउंट एंड राइटविटी। मैंने राइटविटी का एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, तो वो ऑप्शन मेरे पास आ गया है, एंड प्रॉपर्टी राइटविटी.com। तो सब कुछ जो चीज़ हमारे पास वहाँ थी ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो ये एक एडिशनल परमिशन हमसे मांग रहा है, तो मैं उसको प्रोसीड करूंगा, एंड कंटिन्यू। एंड विद इन 5 मिनट्स आप देख रहे हैं हमारा एनालिटिक्स पे अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, हमारा सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स दोनों हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट भी हो गया है। अब हम सब कुछ बाबर इन वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, सर्च कंसोल एनालिटिक्स, बट हम अपना टाइम बचा के हम सब कुछ इसी जगह पे भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे टोटल इंप्रेशंस, टोटल क्लिक्स, ठीक है, ये सब कुछ हमें दिखाई देगा। ये सर्च कंसोल का है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से सर्च कंसोल पे भी जा सकते हैं, हम अपने एनालिटिक्स का भी डेटा देख सकते हैं। अभी हमारे पास डेटा ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसमें दिख भी नहीं रहा है।
आगे जाके हम अपना एडसेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं अच्छे से, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप इसी से ही डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की स्पीड भी यहीं से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट की स्पीड भी मेट्रिक भी इसी में कनेक्टेड है, गूगल साइट किट से। तो आई होप आप भी अपनी वेबसाइट अब एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लोगे। मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ एनालिटिक्स का, कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो अब मैं इसके होम पे आऊँगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप एक न्यू विंडो ओपन करेंगे। ठीक है, मैंने न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करी है एंड राइट विटी में टाइप करके देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है एक न्यू विंडो में। अब देखते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा एक लाइव यूजर। तो अभी तो ऐसा हमारा डेटा नहीं आया है यहाँ पे, बट आप अराउंड 1 आवर 2 आवर्स में चेक करेंगे तो आपका कनेक्टेड हो जाएगा। एंड ये तो होना ही है, क्योंकि यार कनेक्ट तो हो गई, क्योंकि हमने सारा काम कर लिया है एंड उसमें भी आपका आ गया है कि हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो थोड़ी देर बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपको 110% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो वही बोलूँगा मैं, कम्युनिटी में जाके आप पूछ सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।